प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। और आज मैं भी खुश हूं क्योंकि किसान योजना का जो लिस्ट था वो फाइनल होकर सामने नाम आ गया। यानी कि इस बार फाइनल हो चुका है कि कितने लोगों को पैसा मिलेगा, कितने लोगों को नहीं। अगर आपको यकीन नहीं है तो यहाँ पर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ लिस्ट में जो नाम है। ये देखिएगा, आरती, अयोध्या प्रसाद, अक्सा, अमित कुमार, यहाँ पर अनीता पांडे, अंकित पांडे, अशोक कुमार, ये लिस्ट में नाम आ गया है। दोस्तों आज फाइनल हो गया है। मैं भी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। मैं भी आपको कई वीडियो दिखाया था जिन वीडियो में यही दावा किया जा रहा था। मैं भी बोलता था कि सरकार पैसे जारी करने वाली है, तो वाकई में सरकार ने पैसे जारी करने को लेकर फैसला ले लिया। क्योंकि अगर यहाँ पर लिस्ट में नाम आ गया तो समझ जाइए अब आपको पैसा मिल जाएगा। क्योंकि सरकार लिस्ट में नाम तभी जारी करती है जब सरकार पूरी तैयारियां कर लेती है। तो अगर सरकार ने पूरी तैयारियां करके लिस्ट आ गया है तो समझ जाइए पैसा मिल जाएगा। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, सर्वे नंबर आ गया है, फार्मर नेम आ गया है, जेंडर आ गया है। अगर आप एक किसान हैं तो आपको ये मालूम होगा कि अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तभी पैसे मिलेगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। अब आप ये बात कैसे पता करेंगे कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं? क्योंकि आप ही नहीं, करोड़ों किसान, करोड़ों ऐसे भाई बहन हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार किसान योजना का पैसा कब जारी करेगी। और आखिर ऐसा क्या बात है जो पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को अभी तक पैसा नहीं मिला? तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है पीएम किसान का, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आता है जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखिएगा, ये ऑप्शन दिखा रहा हूँ। ये ऑप्शन दिखाने के बाद नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर पीएम किसान योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर हमारे सामने खुलकर आ गई। मैं भी यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर बोलता है कि 2021 का पैसा 2 अगस्त को जारी किया गया था। लेकिन जो आज लिस्ट फाइनल हुआ, जो आज नाम फाइनल हो गया, उसका क्या बात है? तो नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद बोलता है कि भाई साहब, अगर आप लोगों ने केवाईसी नहीं किया होगा, अभी तक केवाईसी नहीं किए हैं तो केवाईसी कर लीजिए। क्योंकि जिन किसान भाई बहनों ने केवाईसी कर रखा है केवल सरकार उन्हीं के खाते में पैसे देगी और उन्हीं को पैसा मिलेगा। तो अगर आप लोग केवाईसी किए होंगे तो भाई साहब बिंदास हो जाइए, क्योंकि आपको पैसा मिल जाएगा। तो नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है केवाईसी का, तो इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर केवाईसी मतलब आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सर्च का, उसको डालते हैं। याद रखिएगा, जब आप अपना आधार नंबर डालेंगे तभी आप अपना नाम चेक कर पाएंगे, वरना नहीं चेक कर पाएंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और नाम पता करना चाहते हैं तो भाई साहब आपको अपना आधार नंबर डालना ही होगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है सर्च का, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ये सर्च के आइकन पर जब आधार नंबर डालने के बाद आप सर्च कर देंगे तो समझ जाइए आपको पैसा मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जब आप क्लिक कर देंगे तो आपका आधार एक OTP आएगा जो आपके मोबाइल नंबर से आधार लिंक होगा। उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसी को OTP को आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे यहाँ पर लाकर, तो आपका आधार केवाईसी सफलतापूर्वक किया जाएगा। यानी केवाईसी सुनिएगा, समझिएगा कि आपका सफलतापूर्वक बिना किसी दिक्कत, बिना किसी प्रॉब्लम के हो गया। अब नाम कैसे चेक करना है इसके बारे में लोगों के मन में सवाल है, तो नाम चेक करने के बारे में आपको दिखा रहा हूँ इसी वीडियो में। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे नाम चेक करने का तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है बेनिफिशियल लिस्ट। ये बेनिफिशियल लिस्ट का मतलब होता है, मैं आपको फिर से बता के समझा देता हूँ कि लाभार्थी सूची। अगर आप हिंदी में देखेंगे इसके बारे में तो लाभार्थी सूची लिखा रहेगा, और इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर लाभार्थी सूची की जगह पर बेनिफिशियल लिस्ट लिखा रहेगा। दोनों का काम वही है, चाहे आप बेनिफिशियल लिस्ट के बारे में लाभार्थी सूची कहें, चाहे आप यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट कहें, काम दोनों का सेम वही है। वहाँ पर क्लिक करेंगे तभी नाम चेक करेंगे, वहाँ पर नहीं क्लिक करेंगे तो नाम नहीं चेक करेंगे। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस पर क्लिक करने के बाद, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आखिर नाम कैसे पता करना है। बात रहेगी किसकी तो 7 करोड़ से अधिक किसानों को पैसा मिलेगा, क्योंकि बाकी 4 राज्यों के किसानों को पैसा आ गया। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मैंने जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया तो ये हमसे 5 चीज़ मांगता है। सबसे पहले बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के हैं, दूसरा नंबर आपका ज़िला क्या है, तीसरा नंबर आपका तहसील क्या है, चौथा नंबर ब्लॉक क्या है, 5वां नंबर विलेज क्या है। यानी ये बोलता है कि आप इन 5 में से सही ढंग से सब तरीका भरेंगे। लेकिन कई राज्यों का अलग अलग है, मैंने चेक किया कई बार, ऐसे हमारी टीम ने भी इसका चेक किया। चेक करने के बाद हमें और हमारी टीम को ये जानकारी हासिल हुआ है कि जब आप अपना राज्य भर देंगे और अपना ज़िला भर देते हैं तो कहीं कहीं पर तहसील खाली भरना पड़ता है, तो कहीं कहीं पर खाली ब्लॉक भरना पड़ता है। और हर राज्य में ऐसा नहीं है कि तहसील ब्लॉक दोनों भरना पड़ता है। पहले ऐसा होता था कि तहसील और ब्लॉक दोनों भरना पड़ता था, तभी नाम चेक होता था, अन्यथा नहीं होता था। लेकिन अभी सरकार ने ये सिस्टम हटा दिया है। अभी
कहीं कहीं पर तहसील भरना पड़ता है तो कहीं कहीं पर ब्लॉक भरना पड़ता है। अभी जो मैं दिखाने जा रहा हूँ तो हमारे में तो तहसील भरना पड़ता है, ब्लॉक नहीं भरना पड़ता है, क्योंकि हमारा तहसील और ब्लॉक दोनों एक ही है, इसकी वजह से ऐसा है। अगर अलग होगा तो ऐसा नहीं होगा, वरना ये भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आप यहाँ पर स्वयं देखिएगा। चलिए मैं आपको क्लिक करता हूँ और दिखाता हूँ कि आखिर कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो भारत के जितने भी राज्य में पीएम किसान लागू है, यहाँ पर सभी राज्यों का नाम आ जाता है। वैसे तो सभी राज्यों में लागू है, लेकिन मैं राज्यों का नाम सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को आसान होगा चेक करने का तरीका। अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करता हूँ। अब ये बोलता है कि आप भारत के तो उत्तर प्रदेश पे हैं, तो आपने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। आप इस राज्य के किस जिले के निवासी हैं, यानी आपका ज़िला क्या है। तो हमें अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर एक ज़िले का ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। ये डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाना है। अब यहाँ पर मैं सभी ज़िलों का नाम बता रहा हूँ: आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बादा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, उसके बाद फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर। उसके बाद आ जाता है देखिएगा सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है सिद्धार्थनगर का, तो मेरा जिला जो है सिद्धार्थनगर है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि कहीं कहीं पर ब्लॉक भरना पड़ता है, कहीं कहीं पर तहसील। तो हमारा जो गाँव है, हमारा गाँव में तहसील भरना पड़ता है, ब्लॉक नहीं, क्योंकि हमारा दोनों एक ही है, ब्लॉक भी एक ही है, तहसील भी एक ही है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये तहसील का नाम है इटावा। इटावा पर मैं क्लिक करता हूँ, विलेज यानी गाँव का ऑप्शन आता है, नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ पर गाँव चॉइस कर लेता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है गेट रिपोर्ट। ये गेट रिपोर्ट का मतलब ये है दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि आगे बढ़ जाइए। जैसे कि आप देखिएगा, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने जिस तरह नाम आपको ओपन करके दिखाया था उसी तरह लिस्ट ओपन हो गया, जो कि देखिएगा। अब आपको इसी तरह अपना नाम लिस्ट में चेक कर लेना है। अगर आपका नाम लिस्ट में पाया जाता है तो बिंदास रहिए कि आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं पाया जाता है तो भाई साहब आप किसी भी तरह का बिंदास मत रहिए, क्योंकि हो सकता है सरकार आपके खाते में पैसे ना डाले। जिन किसानों का नाम लिस्ट में आता है उन लोग को तो मैं गारंटी देता हूं कि पैसा मिल जाएगा, और जिन किसानों का नाम लिस्ट में नहीं आता भाई साहब, मैं उनको कुछ भी नहीं बोल सकता कि आपको पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन का नाम लिस्ट में पाया है उनके खाते में आया है। यानी जिन ने KYC किया है उनने पैसा पाया है। तो आपसे निवेदन है भाई साहब, KYC नहीं किए हैं तो जाइए KYC कीजिए, भूख के सत्यापन कीजिए, सरकार के नियमों का पालन कीजिए। जब आप ये सब कार्य कर लेंगे तो पैसा मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके